तो हम क्या देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारा मेटल्स किधर है, नॉन मेटल्स किधर है और मेटलॉइड्स किधर है। हम क्या देखना चाहते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। बड़ा कंफ्यूजन होता है नहीं इसमें। देख लो, तुम पीरियोडिक टेबल को ग्रुप में तो बांट चुके हो ना, ग्रुप में पता ना कौन, छोड़ो ग्रुप, ब्लॉक तो पता है, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन है हमारा, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। और डी ब्लॉक में क्या है, सारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। फिर ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक कौन है हमारा, पी ब्लॉक। और लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज हमारा कौन है, एफ ब्लॉक। ठीक है ना, तो 4 ही ब्लॉक है। अब मैं तुम्हें क्या बताता हूं, 4 ब्लॉक है ना, उसमें से फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप किस में है, एस ब्लॉक में है। ठीक, तो तुम ये जान जाओ कि एस ब्लॉक में 100% जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कौन है, मेटल्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को भी छोड़ दो, अब आ जाओ डी ब्लॉक, बीच में है, दोनों के बीच में कौन है, डी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक के अंदर में 100% एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सब क्या है, उसमें सारे मेटल्स हैं। उसके बाद सबसे आखिरी में कौन है, एफ ब्लॉक, यानी कि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो इसमें भी 100% एलिमेंट्स, यानी कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं, मेटल्स हैं। बात समझे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं। ठीक, तो अब बचा क्या हमारे पास, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक। कौन सा बचा, पी ब्लॉक। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ पी ब्लॉक में ही ये दोनों पाया जाता है। तब ऐसा नहीं है कि पी ब्लॉक में सिर्फ यही दोनों होता है, पी ब्लॉक में यह भी है लेकिन कम है। ठीक है ना, तो मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक 118 एलिमेंट में से सबसे अधिक कौन है, मेटल्स है। अब जरा पी ब्लॉक में आ जाओ, तो पी ब्लॉक में तुम लोग एनसीईआरटी लाए हो क्या, लाए हो ना, जहां पीरियोडिक टेबल है वहां खोलो। तो पी ब्लॉक में कौन कौन है हमारा ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 निकालो। 13 ग्रुप को निकालो। 13 ग्रुप में देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्या है, बोरॉन फैमिली है। ठीक है ना, बोरॉन फैमिली है। तो बोरॉन के बारे में बहुत सारे बुक्स में, अलग अलग बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि बोरॉन हमारा मेटलॉइड्स है। अच्छा, बाय द वे, मेटलॉइड्स हम लोग किसको बोलते हैं, उस एलिमेंट को जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो बोरॉन के बारे में अलग अलग बुक्स में एनसीईआरटी को छोड़ करके क्या लिखा है कि ये मेटलॉइड्स है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। ये हमारा क्या है, नॉन मेटल। और हमें याद भी यही रखना है कि ये हमारा क्या है, नॉन मेटल, मेटलॉइड नहीं है। ठीक, अब इसके नीचे कौन कौन एलिमेंट है, तुम लोग याद तो आज तक नहीं किए होगे, मैंने याद करने के लिए बोला था, है ना, याद किए हो, नहीं किए ना तब। तो इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं केवल यही है जो नॉन मेटल है, बाकी इसके नीचे वाले सारे मेटल्स हैं। ठीक है ना, इसके नीचे क्या क्या है, इसके नीचे है एल्युमिनियम, फिर तुम्हारा क्या है, गैलियम, और फिर क्या है, इंडियम, और तब क्या है, उसके नीचे क्या है, इंडियम के नीचे टेलुरियम, टीएल होगा ना, तो टेलुरियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, उसके बाद आ जाओ किसमें, कार्बन फैमिली में। तो कार्बन तो हमारा नॉन मेटल्स है। तुम एनसीईआरटी बुक ही देखो, बुक तुम लोग देखो, मैं देखो यहाँ पर बुक दिख रहा है यहाँ पर। तो कार्बन तुम्हारा ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो गया, नॉन मेटल। उसके बाद अच्छा, पहले मैं ये मेटलॉइड्स को मैं अलग करके लिख देता हूँ। मेटलॉइड्स देखो कौन कौन। अच्छा, मेटलॉइड को भी याद करने का तरीका है, देखो कैसे। कार्बन फैमिली में ये 2 ठो, मतलब डायगोनली सब है। कौन कौन है, देखो इसका सिलिकॉन, और फिर उसके बाद कौन है हमारा, जर्मेनियम। ठीक है, फिर जर्मेनियम से तुम इधर आ जाओ, तो इधर क्या हो गया तुम्हारा, इसके यहाँ पर ठीक एस। एस का मतलब क्या होता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक के नीचे में तुम्हारा क्या है, एसबी। एसबी हम लोग किसको बोलते हैं, एंटीमनी को। उसके फिर यहां पर देखो क्या है, तो टीई। टीई का मतलब क्या होता है, अच्छा एक सेकेंड, मैं अभी यहां पर तुम्हें बाल गंगाधर इंडियन तिलक, टीएल का हमने क्या बोला कि टेलुरियम नहीं, वो थैलियम है, और ये तुम्हारा टेलुरियम है। ठीक है ना,
वो मैंने वहां गलत बोला, ठीक है। वो तुम्हारा क्या है, थैलियम है, और ये टेलुरियम है। टेलुरियम के नीचे में देखो क्या है, तो टेलुरियम के नीचे में हमारा पीओ है। क्या है, पीओ। पीओ मतलब पोलेनियम, और उसके बगल में क्या है, एटी आने की स्टैटिन। उसके नीचे क्या है, स्टैटिन। अच्छा हाँ, बुक मैं क्यों हटा रहा हूं, तो यही कितना है, 2 4 6 और 1 7, यही 7 ठो एलिमेंट्स हैं जो हमारा क्या है, मेटलॉइड्स हैं, जो डायगोनली प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में। इस और ये सब कहां है, पी ब्लॉक में है, ठीक है ना। अब ये दोनों 14th ग्रुप में आता है, ये दोनों 15th ग्रुप में आता है, ये दोनों 16th में आता है, और ये 17th में आता है, ठीक है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि पी ब्लॉक के अंदर में ये जो तुम्हारा मेटलॉइड है, इसमें इस ग्रुप में मेटलॉइड के ऊपर वाला नॉन मेटल है, लेकिन इसके नीचे वाले मेटल्स हैं, ठीक। फिर यहां पर इस ग्रुप में इन दोनों मेटलॉइड के ठीक ऊपर में यहां पर क्या होगा, नॉन मेटल्स होंगे, जबकि नीचे वाले मेटल्स होंगे। फिर आ जाओ इसमें 16 ग्रुप में इन दोनों मेटलॉइड के ऊपर में यहां पर क्या होगा, नॉन मेटल, और नीचे में क्या होगा, मेटल्स होंगे। फिर इसके ऊपर में सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे, और नीचे में कुछ होगा तो वो मेटल्स होगा। बाकी बचा क्या, 18th ग्रुप आने की नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस हमारा क्या होता है, नॉन मेटल, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक में ही ये तीनों है, पी ब्लॉक में ये दोनों ज्यादातर है ना, और कुछ कुछ ये भी है। लेकिन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन तीनों ब्लॉक में केवल मेटल्स हैं, जबकि पी ब्लॉक में तीनों का मिक्सचर है। तुमको ये 7 ठो मेटलॉइड्स पी ब्लॉक के अंदर में याद रखना है, और याद रखना ये तीनों के अलावा इसके ऊपर में जो भी है वो नॉन मेटल है, और नीचे वाले मेटल्स हैं। बस इतना ही इसमें याद रखना है।